अरे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की बात चले और यमुना का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वृंदावन की यात्रा में भगवान की लीला स्थलों के दर्शन का भी खास महत्व है। यमुना तट की लीलाओं में कालिय मर्दन, चीरहरण लीला, केशीवध लीला प्रमुख है। यही कारण है कि राजे रजवाड़ों ने इन घाटों के महत्व को देखते हुए अपने रियासत काल में पक्के घाटों का निर्माण कराया। अब विकास के नाम पर कंक्रीट के वन में तब्दील हो चुके वृंदावन में भगवान की लीलाओं का बखान करने वाले सिर्फ 30 घाटों में से अधिकतर घाट अपना अस्तित्व भी खो चुके हैं। जो घाट बचे हैं वो अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं। केशी घाट, अंकुर घाट को छोड़ दें तो अधिकांश घाट अब यमुना से बहुत दूर हो चुके हैं। वृंदावन के इस पावन यात्रा में हमारी यात्रा आज वृंदावन के प्रमुख घाटों में से एक केशी घाट में आ पहुंची है। तो आइए केशी घाट के दर्शन करते हैं और मैं आपको केशी घाट पे प्रचलित कृष्ण बाल लीला से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। यमुना के किनारे चीर घाट से कुछ पूर्व दिशा में केशी घाट अवस्थित है। श्री कृष्ण ने यहाँ केशी दैत्य का वध किया था। कहानी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से जुड़ी हुई है। आइए मैं आपको वो रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक समय सखाओं के साथ कृष्ण यहाँ गोचरण कर रहे थे। सखा मधुमंगल ने हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट, मधुर मुरलिया और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोपियां मुझे ही प्यार करेंगी तथा रसीले लड्डू मुझे ही खिलाएंगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। कृष्ण ने हंसकर अपना मोरपंख, पीतांबर, मुरली और लंकुटी मधुमंगल को झटकते हुए दे दिया। इतने में ही महाप्रकर्मी केशी दैत्य विशाल घोड़े का रूप धारण कर कृष्ण का वध करने के लिए हिनहिनाता हुआ वहां उपस्थित हुआ। उसने महाराज कंस से सुना रहा था कि जिसके सर पर मोरपंख, हाथों में मुरली, आंखों पर पीत वसन, उसे कृष्ण समझकर अवश्य मार डालना। उसने कृष्ण सजे हुए मधुमंगल को देखकर अपने दोनों पिछले पैरों से आक्रमण कर दिया। कृष्ण ने झटपट पहले मधुमंगल को बचा लिया, उसके तत्पश्चात केशी दैत्य का वध कर दिया। मधुमंगल को केशी दैत्य के पिछले पैरों से कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु उसकी हवा से उसके होश उड़ गए। केशी वध के पश्चात वह सहमा हुआ तथा लज्जित होता हुआ श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा और उनकी मुरली, मोर मुकुट, पीतांबर लौटाते हुए बोला, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, प्राण बचे तो लाखों पाए। ग्वाल बाल हंसने लगे। आज भी केशी घाट इस लीला को अपने हृदय में संजोए हुए विराजमान है।
केशी घाट से पूर्व दिशा में धीर समीर घाट है। वृंदा देवी की अनेक लीलाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। यहीं पर श्री कृष्ण की राधा जी के प्रति व्याकुल मिलन की उत्कंठा देखकर वृंदा देवी बेहोश हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की उत्कंठा देख राधा जी भी तुरंत वृंदा देवी के साथ आती हैं और प्रिय प्रियतम मिलन देखकर सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए इस घाट का नाम धीर समीर रखा गया। हम लोग हैं अभी केशी घाट पे और जो मथुरा में ही है और मेरे पीछे आप घाट देख रहे होंगे और फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ इस नाव पे और यहाँ पे ये पूरे नाव का टूर करवा देते हैं सिर्फ 20 रुपये में। आप मेरे पीछे देखिए पूरा घाट यहाँ से दिख रहा होगा। आइए घाट के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। राधे राधे।